हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। जिनका भी अभी ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है आज 15 मार्च को, उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं कि इसका क्या आंसर्स हो सकते हैं क्वेश्चन के। देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन का नंबर है, उसके हिसाब से ना मिलाइए, क्वेश्चन को देख के मिलाइए। हो सकता है आपके पास जो पेपर का सीरीज है उसमें क्वेश्चन नंबर जनरल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन है वो अलग अलग क्वेश्चन हो। किसी पेपर में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो किसी दूसरे के पेपर में वो क्वेश्चन नंबर 10 हो, 11 हो, किसी और जगह पे भी हो सकता है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी वो अगर सीरियसली टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं और जो टॉपिक आपको बताए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आपने वो टॉपिक भी अच्छे से कर लिए तो आप इसमें इजीली 20+ स्कोर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन गवर्नर और प्रेसिडेंट से आता है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 52 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, ना कि आर्टिकल 52। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में पूछा है कि सही कौन सा नहीं है, तो गलत इसका ए है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें बताया था कि एक बॉक्स दिया जाता है आपको और उस बॉक्स में पूछा जाता है कि ये मिसिंग नंबर कौन सा है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो। इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ये 41 होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल फ्रॉम 2017 टू 2020 आर गिवन बिलो। ये आपको डेटा दे रखे हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे इसमें जो आंसर आएगा 3:1 आएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वन सी, 3:1। और आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो पहला ऑप्शन है कि संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी वो पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही है। देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग अंडर आर्टिकल 19(1)G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही है कि इस तरीके के बिजनेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा, थर्ड वन। जो अल्कोहल है, इंटॉक्सिकेंट्स है, उनके लिए कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द एंशियंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल? ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ये 1904 का एक्ट है, 1904 का। ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पास हुआ था। लॉर्ड कर्जन के टेन्योर पे पास हुआ था ये। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे और वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। With reference to entropy, when energy of the system increases, which one of the following systems will be correct? देखिए, एंट्रोपी में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली फर्स्ट। जब सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है तो सिस्टम की
एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। इसका छठे में ए ऑप्शन है सही आंसर। देखिए ये सातवां कुछ स्कॉटलैंड, लॉन, लॉर्ड्स, डेनसन ये दे रखे हैं, आप इनको कर लीजिएगा। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6। सी का कोड क्या होगा? 6 होगा। थर्ड वन, ये लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करवाना है। देखिए ये क्वेश्चन है जो टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है, आप यूट्यूब पे जाके देखिए वीडियोज में। फ्रेयन है, ये रेफ्रिजरेंट से है। जो पुराने रेफ्रिजरेशन है उसमें यूज में लिया जाता है फ्रेयन, जिसको बोलते हैं R134A। जबकि अभी जो रेफ्रिजरेशन है उसमें HFC यूज में ले रहे हैं 134A। सो इसका अगर आपको एक भी ऑप्शन आता है फ्रेयन, रेफ्रिजरेंट, तो आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। ए इसका करेक्ट आंसर है। नवा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, ये सेरिकल्चर, एक्वाकल्चर, इनसे रिलेटेड करवाया हुआ आपको ये टेस्ट में क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, बिकॉज एक्वाकल्चर है ये फिशरीज से रिलेटेड है। ए में फोर्थ ऑप्शन आएगा। फ्लोरिजो कल्चर है, ये फ्लावर्स से रिलेटेड है। इसका डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है टेस्ट में कि अभी ड्रोन रिसर्च सेंटर कहाँ ओपन हुआ है। सबसे पहला जो ड्रोन रिसर्च है वो आईआईटी गुवाहाटी ने किया था। आईआईटी गुवाहाटी ऑप्शन में नहीं है, इन्होंने पूछा है रिसेंटली ये किया है आईआईटी रुड़की ने। बी सेकंड ऑप्शन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं एरो इंडिया 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, पहला ऑप्शन सही है। इसमें 15 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए इसमें अप्रोक्सीमेट 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अगर प्रतिनिधियों की बात करें तो लगभग 55 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, देशों के प्रतिनिधि इसमें आए थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्कर्ड टैंक ऑफ मुल्ताई। देखिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताए थे उनमें बताया गया था कि एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है। जो मेन रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, सोन, इनका जरूर कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आया है कि ये मुल्ताई का जो पवित्र तालाब है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ताप्ती। ये बेतल में है, मध्य प्रदेश में। डी लास्ट वन इसका करेक्ट आंसर होगा, डी। ये बस में कुछ सवार विद्यार्थी है, इसको आप कर लीजिएगा। इसमें जो कंडक्टर हैं उनकी एज होगी 71 ईयर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ए। बाकी और अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। निम्न में से कौन कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन आपको ना सिर्फ अभी यूपीपीएससी या जीडीसी में करवाया है, जब आपको टेस्ट सीरीज करवाई थी या यूट्यूब पे जो आपको बताए थे क्वेश्चन टेस्ट वगैरह के, यूपीएचईएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है और जीडीसी में भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। स्वराज्य पार्टी के मेंबर्स, उनकी स्थापना, ये 1922 में इसकी स्थापना सीआर दास ने की थी। चित्तरंजन दास स्वराज्य पार्टी के प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू स्वराज्य पार्टी के सेक्रेटरी थे। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा
ए ऑप्शन 2 और 4 पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया था, आप उसको जाके देखिएगा वीडियो को, कि जो भी वर्ल्ड में इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं, गारो, खासो, खासी, जयंतिया, इस तरीके की जितने भी फेमस ट्राइब्स हैं वो कौन से स्टेट में हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर अफ्रीका में जो फेमस ट्राइब्स हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा कि किस कंट्री में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन सी ट्राइब्स फेमस है। और ये जूलू ट्राइब्स है, ये साउथ अफ्रीका की है ट्राइब्स। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखो पहले डी करके और फिर वापस ए कर दिया, अदरवाइज पहले जिन्होंने ये किया था डी सही किया था। खैर, ट्री इज रिलेटेड टू रूट एज स्मोक इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं किससे संबंधित है। पेड़ जड़ से निकलता है, धुआं आग से निकलता है, तो फायर इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आग। आग से ही धुआं निकलता है, ये चिमनी से कौन सा धुआं निकलता है। धुआं तो निकलता है, इन सभी से ही निकलता है, लेकिन आग से वैसा रिलेटेड आग से है जैसा पेड़ का जड़ से है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स एज एग्जॉस्ट। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा H2O, जल। बी करेक्ट आंसर है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए आपको मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, हालांकि इन्होंने तो अच्छे से पढ़ा है। नॉट करेक्टली मीन्स इनकरेक्ट कौन सा है इसमें। एंटीलिया, मुकेश अंबानी, ये सही है। एंटीलिया केस में मुकेश अंबानी के घर के बाहर वो जिलेटिन से भरी हुई कार जिसमें छड़े जिलेटिन की रखी गई थी। पहले वाजी साहब गिरफ्तार हुए, फिर परमवीर भाग गया, उसके बाद होम मिनिस्टर अभी जेल में है करप्शन कांड में। ये सब इसी एंटीलिया केस से शुरू हुआ था, तो ये सही है ए का मुकेश अंबानी। बी जसप्रीत बुमराह, संजना गणेशन, ये सही है। ये जसप्रीत बुमराह ने शायद इनसे शादी की है। नोवावैक्स, ये अमेरिकन वैक्सीन है कोविड-19 की, ये भी सही है। इंदु मल्होत्रा, महिला क्रिकेट, नहीं, ये जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी, इनकी अध्यक्षता में अभी एक कमेटी बनी है जस्टिस इंदु मल्होत्रा की, में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। ये है जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में लैप्स हुआ था पंजाब में, उसके ऊपर ये इंदु मल्होत्रा की कमेटी बनाई है कमेटी एक। सो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। ये सही करके आए हैं, 18वें में डी आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से सही से मैच कौन सा नहीं हो रहा है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 20 से 25 होता है। सो ये इनकरेक्ट है, बी इसका सही आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स ब्लूम ड्यूरिंग द नाइट टाइम बिकॉज। ज़्यादातर जो रेगिस्तानी पौधे हैं रात के समय पुष्पित होते हैं, क्यों? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेगिस्तानी कीड़े हैं वो रात के समय सक्रिय हो जाते हैं। जो वहाँ डेजर्ट इंसेक्ट है दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम बिकॉज देयर इज ए मच मोर टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वो एक्टिव नहीं होते हैं इंसेक्ट, लेकिन वो रात में एक्टिव हो जाते हैं और रात के टाइम पे एक्टिव होकर दे पॉलिनेट एट द फ्लावर्स। वो पॉलिनेशन करते हैं जिसकी वजह से ये ब्लूम होता है डेजर्ट में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। उल्टा कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देखिए ऋग्वेद में 108 हाइम है, ये सही है।
ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये भी सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 22 ये करवाया हुआ है आपको, जो आयरन हॉर्स हैं और किस स्टेट में ये बताया हुआ भी है। एज इट इज तो नहीं करवाया, लेकिन ये काफ़ी कुछ करवाया हुआ है आपको। जो बेलाडिला है ये छत्तीसगढ़ में है, ना कि मध्य प्रदेश में। सो पहला इसका ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए वाला मैचिंग यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चिकमंगलूर कर्नाटक में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, सिंहभूम झारखंड में, बाकी सारे सही है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी करवाया था आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया था कि जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ओपेक का, वैसे मैंने कहा था कि जो वर्ल्ड के ग्रुप हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जो उससे क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेड का तो स्पेशल क्वेश्चन करवाया भी था, आपको डिटेल में बताया था कि ये क्वेड की अभी कौन सी मीटिंग हुई है। क्वेड में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और क्वेड का मकसद क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी। सो इसका आंसर आएगा कतर। कतर क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। आप सही करके आए हो भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये अगर किसी का गलत भी हो जाता है तो उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 ये मैच करवाना है। जो चैलेंजर द्वीप है ये नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में है। डॉल्फिन राइज नदर्न अटलांटिक ओशन। ये देखिए जो डॉल्फिन राइज है उसको मिड ओशनिक रिज भी कहते हैं और ये नदर्न अटलांटिक ओशन में है। चैलेंजर राइज इंडियन ओशन में है। ये इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वन होगा ए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। ये दोनों दे रखे हैं। बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। बलबन वाज मेंबर ऑफ इट दिस ग्रुप ऑफ 40। ये सही है। बलबन इस चालगनी का मेंबर था। ये 40 जनों का एक ग्रुप था जिसमें नोबल पर्सन्स थे 40, और ये बलबन ने ही बनाया था। ये ग्रुप है जो ही सिक्योर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ड्यू टू हिज कैलिबर। उसकी योग्यता के आधार पे वो उसमें उसको इम्पोर्टेंट प्लेस नहीं मिला था। उसको इसलिए मिला था कि उसने एक ग्रुप बनाया था, इसमें ज़्यादातर लोग उसने है जो इसके फेवर के रखे थे, लेकिन बाद में वो नोबल पर्सन थे अपने अपने एरियाज के, लेकिन बाद में इस ग्रुप को बलबन ने ही डिस्ट्रॉय किया था। सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर, ये दोनों सही है। बट जो आर है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जो ए है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर ये सही है। ये क्वेश्चन तो आपको करवाए हुए हैं, ये तो बताया हुआ भी है आपको कि इस तरीके से मैचिंग का एक एसिड सोर्स या विटामिन डिजीज इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये सेम पूछा गया है। अगर आपने उसको सीरियसली लिया है, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, देन आप इसमें अच्छा करके आए होंगे। एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, ये कैल्शियम फास्फेट है। सो एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, इसका है जो एसिटिक एसिड है। सो ये क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा सी, थर्ड वन, 2 3 4 1, ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देखिए ये BS राजू को बनाया गया है अभी, और इनको जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है उनमें महारत हासिल है, और इनको अभी इंडिया का नया DG बनाया है मिलिट्री ऑपरेशंस का, BS राजू। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशन? डिफ्लेशन क्या होता है? नेगेटिव इन्फ्लेशन। और नेगेटिव इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है जब क्या होता है,
द वैल्यू ऑफ मनी इज राइजिंग, द प्राइस इज राइजिंग, ये गलत है। एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, नहीं, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, वैल्यू ऑफ मनी इज राइजिंग। ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, फर्स्ट वन। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूलते थे, ये सही है। दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1961, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसके सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है टेस्ट में भी, और आपको बताया भी गया है कि नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा एस्चुरी बनाती है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, और ये एक भ्रंश घाटी से बहती है, ये सही है। रिफ्ट वैली से बहती है ये, और ये एस्चुरी बनाती है नर्मदा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हाँ, ये सही करके आए हो आप, डी। ये थे आपका टेस्ट